हेलो। मैंने अक्सर बहुत सुना है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ शोर नहीं है, तो स्पेशली हम कह देते हैं पहाड़। तो मैं इसीलिए एज अ जनरल कम्युनिकेशन रख रहा हूँ कि जो लोग जहाँ भीड़ नहीं होती है, जहाँ कोई शोर नहीं होता है, जहाँ बहुत मिनिमम चीज़ें होती हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ के लोग शांत रहते हैं। वहाँ के लोगों में एक ठहराव सा है, वहाँ के लोगों में कोई बाहर, जब मैं बाहर कह रहा हूँ तो शहर, कोई शहर जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, जहाँ आवाज़ें होती हैं, जहाँ सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, हर चीज़ अवेलेबल है आपके, जैसे आप कहेंगे 1 मिनट में सब कुछ। तो वहाँ जहाँ शोर है, वहाँ के लोगों में बहुत अंदर शोर होता है और बहुत लालची होते हैं, हर चीज़ों से झूठे होते हैं। और पहाड़ी लोग सच्चे होते हैं, मतलब दिल के सच्चे, साफ होते हैं। मतलब जहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे लोग शांत रहते हैं। तो मैं जनरली यही कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं समझता, और मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा, प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग शांत जगह पे रहते हैं, जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बहुत कम परसेंट, बहुत 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 कम परसेंट होता है ऐसा कि जो लोग अपने आप को अंदर से शांत कर लेते हैं। उसको मैं डिफाइन करूंगा। बट ज़्यादातर लोग को हमें हमें दम में देख के लगता है ये तो बहुत शांत रहते हैं, ये तो बहुत प्योर होंगे, ये तो झूठ नहीं बोलते होंगे, ये तो बहुत सच्चे होंगे, इनके में कोई लालच नहीं होगा, कोई घृणा, कोई ईगो, कोई अहंकार, कुछ भी नहीं होगा, ये तो बस अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहते हैं कम चीज़ों में। पर ऐसा नहीं है। इनके अंदर भी वो सब चीज़ें हैं जो शहर के लोगों में है। बस इनके पास वो चीज़ें दिखती नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, वो शहर जैसी इतना कमाना, इतनी चीज़ें। तो इसलिए ये शांत है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी मेरे पास यही है और यही जीवन है, इतने ही में जीना होगा। पर जब ये शहर जाते हैं या जब इनका एरिया डेवलप हो जाता है, जब इनका एरिया शहर बन जाता है, तो फिर ये भी शहर जैसे होने लग जाते हैं। तो फिर बदलाव कहाँ हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि जब तक मौका नहीं मिल रहा है, जब तक वो चीज़ें नहीं दिख रही आंखों को, तब तक हम शांत हैं, झूठा शांत। बाहरी तल पे हम शांत हैं, पर जहाँ हमें चीज़ें दिख जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम भी वैसे ही इगोइस्टिक, गुस्सा, झूठ बोलना, ठगना, ये सब चीज़ें जो भी है एक्सेट्रा, सब चीज़ें हमारे अंदर भी आती है। तो डिजॉल्व कहाँ हुआ? शांत जगह रह के डिजॉल्व तो हुआ ही नहीं। वो तो ऐसा लगता है कि डिजॉल्व हुआ। डिजॉल्व होने का मतलब है कि आपको मिल गया तो भी आप, जीवन सादा है, आपके पास चीज़ें हैं, आप डेवलप हुए हैं, बट आप आंतरिक दुनिया में और सामाजिक दुनिया में बहुत सच्चे हैं, प्योर है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको जो सुविधा लेनी है आप लीजिए, बट आप अपने व्यक्तित्व को चेंज क्यों कर लिया? आप झूठे हो गए, आप भी लालची हो गए, आप भी ठगने, मतलब शहर की तरह हो गए। ऐसा क्यों? तो फर्क कहाँ रह गया? शांत जगह पे या पहाड़ पे? फर्क कहाँ है? शहर और पहाड़ों में या शांत जगहों में? मैं ऐसा किसी को गलत बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ऐसा किसी एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर कुछ भी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। शांत जगह के लोग, जो लोग प्योर होते हैं शांत जगह पे, शांत जगह ऑब्वियस है, आपको नेचर, ऐसे इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको बदलने के लिए इनर वर्ल्ड में। बट वो चांसेस तभी तो होंगे जब आप उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे। आप कहीं माउंटेन पे चले गए, आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए कि आपको लग रहा है आपको मेंटल, इमोशंस, फिजिकल सब चीज़ों पे काम करना है, तो आपको अपनी बॉडी को छोड़ना पड़ेगा उस नेचर के लिए। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ आप उस जगह पे रहेंगे और आपका जो तरीका है, हैबिट है, वो ऐसा ही रहेगा, नेचर पे ध्यान ही दे रहे हैं, नेचर क्या सिखा रहा है, आप नेचर में अपने आप को छोड़ ही नहीं रहे, दोस्त नहीं बना रहे, उसके साथ मिल नहीं रहे, तो आप कभी भी चेंज नहीं हो पाएंगे। जब अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो आप शहर की तरह हो जाएंगे। नेचर बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। एक इंसान का जो व्यक्तित्व है, वो जो पूरा चेंज होता है, वो नेचर से चेंज होता है। नेचर में जितनी भी चीजें हमें ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं सही ढंग से, तब तो आप गॉड गिफ्टेड हो। अब उसे गॉड गिफ्टेड कहो या एनर्जी गिफ्टेड कहो या वक्त,
गिफ्टेड का हो या आपकी कॉन्शियसनेस गिफ्टेड का हो, आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट और बहुत बड़े वक्त पे, सही वक्त पे जो आपके लिए काम कर रहा है, जिससे आप अपना शरीर, मन, अपनी बॉडी, आप उस प्रकृति के साथ मिल रहे हो, शामिल हो रहे हो। पहले भी शामिल थे, फिर से शामिल हो रहे हो, और आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप प्योर हो जाओ। मतलब प्योर होने का मतलब आप अपने नेचर को समझ जाओ कि ह्यूमन होते कैसे हैं, प्रकृति की और चीजें काम करती कैसे है, प्रकृति का सच क्या है। आप भी प्रकृति के नेचर हो, आप भी प्रकृति के पार्ट हो, तो आपका नेचर और प्रकृति का नेचर अलग नहीं हो सकता, सब मिलता है। तो जो आप प्रकृति के हिस्से हो, जैसा प्रकृति का नेचर है वैसा आपका भी नेचर है। आपका एक अलग नेचर पैदा हो जाता है जब आप सोसाइटी देखते हो, तो वो जो चीज़ें परत पे परत चढ़ती जाती है डुप्लीकेसी की, आप डुप्लीकेट होते जाते हो, एक मुखौटा पहन लेते हो बहुत सारे। तो जब उस फिर से दोबारा प्रकृति पे चांस मिलती है, नेचर के पास जाने की चांस मिलती है। जब मैं नेचर कह रहा हूँ तो ये मत समझना सिर्फ पेड़ और माउंटेन, नेचर की हर चीज़ है, पानी, कीड़े मकोड़े, जानवर, सब कुछ A to Z, पानी, बरसात, मौसम, बादल, ए टू जेड, सब कुछ आप खुद। तो जब आप खुद ऐसे समझते हो, जब आप जोड़ोगे तभी समझ पाओगे। आप सोचोगे कि मैं सिर्फ वहां जाके रह लूं और मैं बदल जाऊंगा पहाड़ पे, नहीं, बस आप शांत हो जाओ क्योंकि आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो आप बोलोगे अब कुछ है ही नहीं, तो उस इन्वायरमेंट में आप ढलते जाओगे, लेकिन आपने कुछ अपने आप को बदला नहीं, जस्ट इन्वायरमेंट कुछ है नहीं तो हो गया। जैसे अलार्म बजता है ना, तो अलार्म बंद कर देते हैं, फिर हम सो जाते हैं दोबारा ना, हम रियलाइज नहीं करते कि अलार्म के साथ हमें उठना भी है। ऐसा होता है अक्सर, अलार्म लगाए रहते हैं, समझ लो नेचर है तुम्हारा अलार्म, और तुम जो बंद करते हो ना, बंद नहीं करना, उसके बाद मिलना है, तभी तो समझ पाओगे कि हाँ उठना है, जगना है, मिलना है इस प्रकृति के साथ। तो जस्ट आप वहां रहने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा अपना मैं, अपने आप को, और उसके साथ हो जाना पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा करोगे चमत्कार हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी लाइफ में कुछ नहीं पैदा होगी, कभी हो ही नहीं सकती है। डिफिकल्टी तो होती ही नहीं है, जब नेचर को समझ जाओगे तो लैंग्वेज है। एक ये भी एक दुनिया है जिस तरफ आप अपना करियर बना सकते हो, अपना रास्ता बना सकते हो, अपनी पूरी दुनिया बना सकते हो, बट भीड़ बहुत कम है, इसीलिए लोग आते नहीं है। थैंक यू सो मच।